हम लोग निषाद के बेटा हैं, गंगा पुत्र हैं और हमेशा गंगा जी के गोद में रहे हैं। भला हमको पानी से क्यों डरना है? अपने हक अधिकार के लिए बिहार में मुकाम को हासिल कर लिया, लेकिन एक हमारा भाई अभी बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश में भाई बहुत पीछे है। मुझे कोई जरूरी नहीं था कि आपके लिए भी उत्तर प्रदेश आए और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन मैंने आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार मानकर मैं बिहार से संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया और नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो यूपी की सरकार नहीं। अब सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब आपसे डरने लगा। आपने भी पहचान बनाया, संघर्ष किया, लेकिन आपका नेता जो है वो गुलाम बन गया। आज जिनसे लड़ाई लड़ना है उनके गोद में बैठा हुआ है। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आज कोई रोक रहा है, तो आपका भाई और आपका बेटा और आपका नेता ही आज आपको रोक रहा है। साथियों, कि जब संविधान में जब हम निषाद बिन बेलदार नोनिया मला को जब आरक्षण मिला है, तो हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है? पिछले 9 सालों से मैं संघर्ष कर रहा हूं और लड़ाई लड़ रहा हूं, और आपने देखा 2020 में मात्र कुछ सालों का संघर्ष में, 4-5 सालों का संघर्ष में लड़ाई लड़कर बिहार में हमने 4 विधायक बनाया। कल तक निषाद का बेटा टिकट मांगता था, निषाद का बेटा टिकट बांटने लगा, ऐसी पहचान हमने बनाया। कल तक ये निषाद को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था। इस देश में, राज्य में लोग जानने पहचानने लगा है, और सरकार में अपने दम पर, बिहार सरकार में अपने दम पर मंत्री बना, किसी के मेहरबानी से नहीं बना, अपने दम पे बना। और मेरे पास सरकार का चाबी था, हम जिनको समर्थन देते वो बिहार का मुख्यमंत्री बन सकता था। हमने समर्थन नीतीश कुमार जी को दिया। आजादी के 75 साल बाद आजाद भारत में पहली बार बिहार में एक निषाद का बेटा ने एक बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। ये हमारी पहचान बना। हम संघर्ष कर रहे, लड़ाई लड़े और अपने समाज के दम पर बिहार में मंत्री बने, लेकिन हमने देखा कि बिहार में समाज खड़ा हो चुका है। अपने हक अधिकार के लिए बिहार में मुकाम को हासिल कर लिया, लेकिन एक हमारा भाई अभी बहुत पीछे है। उत्तर प्रदेश में भाई बहुत पीछे है, और हमें लड़ाई जो है आरक्षण की लड़ाई लड़ना है, और आरक्षण की लड़ाई दिल्ली में लड़ना है। और जब हम बिहार का और उत्तर प्रदेश के निषाद भाई एक हो जाएंगे तो दिल्ली पे चढ़ाई करने में आसान होगा। और आपने देखा 2022 में हम बिहार में मंत्री रहने के बावजूद भी, एनडीए सरकार में गठबंधन में मंत्री रहने के बावजूद भी हम उत्तर प्रदेश आके हमने संघर्ष किया और लड़ाई लड़ा और नारा दिया कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो यूपी की सरकार नहीं। हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, जिसके कारण क्या हुआ, आपकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें बिहार में हमारा विधायक को भाजपा ने खरीद लिया, हमें सरकार से बाहर कर दिया। जो सरकार हमने बनाया था वो सरकार से बाहर कर दिया। मुझे कोई गम नहीं है, हमें खुशी है कि अपने समाज के हक अधिकार के लिए मैं लड़ाई लड़ रहा था। मुझे कोई जरूरी नहीं था कि आपके लिए भी उत्तर प्रदेश आए और आपके हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन मैंने आपका अपना भाई, आपका अपना परिवार मानकर मैं बिहार से संघर्ष करने के लिए, लड़ाई लड़ने के लिए आया, और आज भी लड़ाई लड़ने के लिए आया हूं। क्योंकि साथियों, हमें सिर्फ एक ही सोच है, सपना है कि समाज को आरक्षण मिले। जब आरक्षण मिलेगा, यूपी, बिहार, झारखंड में 5 करोड़ निषाद है, हर चेहरे पे मुस्कान आएगा, हर घर में खुशियां आएगा। और इसके लिए संकल्प लेकर लड़ाई लड़ने के लिए सर पे कफन बांध करके आपके बीच में आ गया हूं साथियों, और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूं। ये आपको डिसीजन लेना है, ये आपको निर्णय लेना है कि आपको कैसी लड़ाई लड़ना है। आज आपने भी बहुत अच्छा नाम किया था उत्तर प्रदेश में, आप भी जागरूक हो गए थे, लोग आपसे भी डरने लगे, चाहे वो सपा हो, बसपा हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सब आपसे डरने लगा। आपने भी पहचान बनाया, संघर्ष किया, लेकिन आपका नेता जो है वो गुलाम बन गया। उनको ये निषाद समाज नजर नहीं आता है, सिर्फ उनको अपना घर परिवार नजर आता है। साथियों, आज आपके लिए लड़ाई कितना लड़ रहा है, आज जिनसे लड़ाई लड़ना है उनके गोद में बैठा हुआ है।
आप वहां पे भी रहकर लड़ाई लड़ सकते हैं, अपनी बात बना सकते हैं। और सच मानिए साथियों, अगर यूपी बिहार के निषाद अगर एक पैर पे खड़ा हो गया और एक साथ सभी नेता खड़ा हो जाएगा तो वो दिन दूर नहीं है, 24 घंटे में दिल्ली की सरकार को आरक्षण लागू करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुश्मन है, अगर आज कोई रोक रहा है तो आपका भाई और आपका बेटा और आपका नेता ही आज आपको रोक रहा है। साथियों, आज हमने आया ना, हम एनडीए सरकार में रहने के बाद, मंत्री रहने के बाद भी हम उत्तर प्रदेश में योगी जी को चैलेंज हमने किया था, लड़ाई लड़ा था और सिर्फ आरक्षण के मुद्दे पे लड़ाई लड़ा था। मेरी उनसे कोई निजी लड़ाई नहीं है। मेरे गांव में आके मेरे जमीन में घर नहीं बना लिए योगी जी। मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ा था कि जब संविधान में जब हम निषाद बिन बेलदार नोनिया मला को जब आरक्षण मिला है तो हमें क्यों नहीं लागू हो रहा है, और इसलिए लड़ाई लड़ रहा था। वो दुश्मन बहुत मजबूत है, ताकतवर है, उनको जो निर्णय लेना था उन्होंने लिया। हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारी सरकार से हमें बाहर कर दिया। लेकिन मेरे पास हौसला है, शक्ति है, ताकत है। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया, आजादी के बाद हमें लोकतंत्र दिया और उस लोकतंत्र में बताया जब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, एक गरीब मजदूर का बेटा, एक किसान का बेटा, एक निषाद मल्ला का बेटा भी अपने वोट के दम पर राजा बनेगा। तो इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। सिर्फ वोट तो हमारे पास है, सिर्फ समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे कभी काशीराम जी ने जागरूक किया और 4 बार दलित की बेटी मुख्यमंत्री बनी। ये पैसे के दम पे नहीं हुआ, ये वोट के दम पे हुआ और संघर्ष के दम पे हुआ। अगर आज आप भी संघर्ष करेंगे तो आपके आने वाला पीढ़ी भी बेहतर जिंदगी जिएगा। साथियों, इसलिए आज हम लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, आपके हक अधिकार के लिए। ये संदेश को गांव तक पहुंचाइए। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली का सरकार नहीं। और जब तक आप लड़ाई नहीं लड़िएगा तब तक आपका कल्याण नहीं है। साथियों, लड़ाई में तो 2 ही चीज होगा, चलिए भगवान इंद्र भगवान भी हम पे खुश है कि हम गंगा जल पटना से लेके आए हैं और हमारे साथ गंगा जी लेके आ गए हैं। और निश्चित तौर पे अभी हर लोग यहाँ पे तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है कि अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िए और संकल्प लीजिए। बगैर संकल्प लिए हुए कोई भी सफलता पार नहीं हो सकता है। तो अभी आपको गंगा माता आपके स्वयं आपके पास चल के आ चुका है। हम संकल्प पढ़ रहे हैं और आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए ताकि उन लोगों को लग जाए कि अब निषाद का बेटा जागरूक हो चुका है, अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए मैदान में है। साथियों, तो मैं संकल्प पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ने का काम कीजिए। सभी युवा साथी बारिश में तो भीग ही गए हैं और आगे भी कार्यक्रम है, थोड़ी देर समय देख लिया जाए। और उसके बाद हम लोग निषाद के बेटा हैं, गंगा पुत्र हैं और हमेशा गंगा जी के गोद में रहे हैं। भला हमको पानी से क्यों डरना है? तो इसलिए हक अधिकार के लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जो कार्यक्रम है उसको करते रहेंगे। बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, आग का शोला आए, आग की नदियां हो, उसको भी हमें पार करना है और लड़ाई लड़ना है जमकर, ताकि निषाद का बेटा को आरक्षण मिल सके। आज हमने बिहार में अपनी पहचान हमने बना दिया है। आज बिहार में हमने ताकत अपनी दिखा दिया है और सरकार, दिल्ली के सरकार हिलने लगा है, डोलने लगा है, डरने लगा है, परेशान हो चुका है। सिर्फ जरूरी है कि निषाद का बेटा उत्तर प्रदेश में अपने समाज के हक अधिकार के लिए सिर्फ आप अपनी ताकत दिखा दीजिए। और अभी हमें भी एहसास है कि उत्तर प्रदेश में भी निषाद का बेटा अपने हक अधिकार के लिए भले नेता बिगड़ गया हो, लेकिन निषाद का बेटा मजबूती से साथ है। और कल घोसी के चुनाव में परिणाम दिखा दिया है कि 20% भी निषाद का बेटा
वोट भाजपा को नहीं किया, जिसके कारण एक बड़े संख्या में बड़े अंतर से भाजपा को चुनाव हारना पड़ा। और ये सिद्ध हो चुका है और भाजपा का नेता भी मानने लगा है कि यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा जो था आरक्षण नहीं तो वोट नहीं का नारा था, और जिसके कारण हम हारे हैं। ये हमारे आपके लिए खुशी की बात है साथियों। तो आने वाला समय में इसी तरीके से डट के अगर आप अपने समाज के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़िएगा तो निश्चित तौर पे आने वाला समय में समाज का कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।